अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 में हमने 2.1 2.2 हमने कर ली है। आज हमारी 2.3 स्टार्ट हुई है। ठीक है, 2.3 स्टार्ट होने से पहले हम इसकी मेन चीज़ें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉमन लोगैरिथम और नेचुरल लोगैरिथम। पहले हम इन दोनों में डिफरेंस पढ़ते हैं। पेज नंबर 30, डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड नेचुरल लोगैरिथम। कहता है कॉमन और नेचुरल लोगैरिथम में डिफरेंस क्या होता है। कहते हैं कॉमन लोगैरिथम, द बेस ऑफ अ कॉमन लोगैरिथम इज 10। कहते हैं इसकी जो बेस होती है हमारे पास वो क्या है, 10 है। ठीक है, और द बेस ऑफ अ नेचुरल लोगैरिथम इज e, और इसकी बेस जो होती है वो हमारे पास e होती है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं इट इज रिटन एज log 10x और सिंपली, और कहते हैं ये सिंपली इस तरीके से लिखा जाता है log 10/x, और ये log n(x) से लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कॉमन लोगैरिथम आर वाइडली यूज्ड इन एवरीडे कैलकुलेशन स्पेशली इन साइंटिफिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। कहते हैं ये आम दिनों में हम डेली लाइफ में यूज करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए इंजीनियरिंग की फील्ड में। ठीक है, उसके बाद कहते हैं नेचुरल लोगैरिथम आर कॉमनली यूज्ड इन हायर लेवल मैथमेटिक्स पार्टिकुलरली कैलकुलेशन, और कहते हैं ये हायर लेवल पे पढ़ा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक और इसकी कंटेंट है। पेज नंबर 25 आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और मेंटिसा क्या होता है। The characteristic is the integral part of the logarithm. It tells how big or small the number is. ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसी वैल्यू है जो हमें बताती है कि ये वैल्यू कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। उसके बाद आगे आता है मेंटिसा, अगले पेज पे। The मेंटिसा is a decimal part of the logarithm. It represents the fraction component and is always positive. और ये हमेशा पॉजिटिव में होता है, और ये हमें बताता है कि ये जो पॉइंट के पास जितने नंबर है ये कितने नंबर है। ठीक है, जैसे कि देखें यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट, ये देखिए पॉइंट है, इससे जो पहले वाली वैल्यू है ये हमारे पास सारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। कितनी कैरेक्टरिस्टिक है, 1 कैरेक्टरिस्टिक है इसमें। कितनी कैरेक्टरिस्टिक है, 1 कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये क्या बच गया, 0 to 9। ठीक है, 0 to 9 ये हमारे पास क्या आ गया इसका, मेंटिसा। ये क्या आ जाएगा इसका, मेंटिसा। ठीक है, अब और इसके बाद देखिए ये यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितने हैं, 1। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक 1 और पॉइंट 1.029। ठीक है, दोबारा देखें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितने हैं, 1। ठीक है, मेंटिसा 0 to 9। ठीक है, हमने ये पॉइंट इधर लेके आए, कैरेक्टरिस्टिक कितने थे, 1। हमने ये इस तरह लिख दिया, इसे हम कहते हैं मेंटिसा। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इनकी हमने कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है। ठीक है, अब ये देखें इसमें हमें पॉइंट गिवन नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसके अंदर पॉइंट गिवन ना हो, हमें पता है पॉइंट इसका इस तरफ होता है। ठीक है, राइट साइड में सबसे एंड पे। ठीक है, अब यहां से पॉइंट को हम आगे मूव करते हैं, 1 2 3। कितने पॉइंट आगे गए हैं, 3। तो इसका मतलब हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट है, जितने पॉइंट आगे जाएगा 1 2 3 तो उतना ही हमारा कैरेक्टरिस्टिक आएगा। आगे देखें, अब इसका पॉइंट इधर है, ठीक है, इसका पॉइंट इधर भी आ सकता है। तो इसका पॉइंट जब हम इधर लेके जाएंगे, कितने पॉइंट आगे गया, 1। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। ठीक है, अब इसका देखें कहां पे है, यहाँ पे। इसका आगे जाएगा 1 2, कितना आगे गया है, 2। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, और इसके ऊपर बार आ जाएगी। जब हम लेफ्ट से पॉइंट को राइट की तरफ मूव करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, उसको हम बार से रिप्रेजेंट करेंगे 2 से, और इसको माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, या बार से कर दें या इसे -2 के साथ कर दें। आपकी बुक के एंड में जो क्वेश्चन लिखे हैं, आंसर लिखे हैं, उसके अंदर इसे -2 से किया, तो फिर आप भी इसे -2 से ही रिप्रेजेंट करें, इसे आप -2 से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाइए, ये देखें यहाँ पे ये पॉइंट इधर है, ये पॉइंट 1 2, कितने आगे जा सकते हैं, 2।
तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगी 2 पॉजिटिव में, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इस सवाल में, इस क्वेश्चन में देखिए हमने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है 1 2 3 4 और ये 5, तो किस में आएगी -5 में, ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं तो माइनस में आएगी, ठीक है। अब ये देखिए इसमें पॉइंट कहां पे है, इधर पॉइंट को आगे मूव कराएं 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास +5। फाइंड लोगैरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखे, इसका हमने सबका लोगैरिथम निकालना है, ठीक है। अब पहले हमारे पास, जब पहले के नाम में बोर्ड में कैलकुलेटर यूज नहीं करने देते थे तो हमारे पास लोगैरिथम का टेबल होता था, आपके भी बुक पे बना हुआ है, ये देखिए पेज नंबर 27 पे, ठीक है। इसके अंदर से हमें ना वैल्यू जाके ढूंढनी पड़ती थी, लेकिन जब से कैलकुलेटर है इसका काम बहुत आसान हो गया, ठीक है। अब आपने सिर्फ लॉग की वैल्यू, लॉग का बटन दबाना है कैलकुलेटर पे और उसके बाद अपनी वैल्यू पुट कर देनी है, लॉग का बटन दबा के वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर सीधा आ जाएगा, हमें टेबल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी टाइम ज़ाया करने की, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर में देखें, ये x के नीचे ही लॉग का बटन है जिसके ऊपर 10 लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला लॉग है, ये देखें ये लॉग, ठीक है। आपने ये पहले लॉग दबाना है, लॉग पुश कर दिया, उसके बाद आपने क्या लिखना है 43 और आपने इक्वल दबा देना, ये आपके पास लॉग निकल आएगा, ठीक है। दोबारा देखें, यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, लॉग 43 निकालने लगे हम, ठीक है, 43। अब मैंने जो तरीका बताया लॉग दबा के 43 दबाना है आपने और फिर इक्वल प्रेस कर देना, तो हमारे पास लॉग निकल आया, क्या निकला है 1.6334, ये हमारे पास क्या निकला है 1.6334। इसका एक दफा आंसर भी पीछे बुक से टैली कर लेते हैं, 1.6335 है, कोई बात नहीं, एक पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं ना उसमें एक आधे कमी पेशी हो जाती है, वो कुछ नहीं होता, ठीक है। अब उसके बाद आगे दोबारा करते हैं लॉग 579, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.7626, लॉग 579, इसका आंसर आ रहा है 2.7626। आगे देखिए जी, लॉग 1.982, अब दोबारा वैसे ही लॉग 1.982, 0.2971, 0.2971, ठीक है। अब आप आगे देखेंगे जी, लॉग 0.047, क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, लॉग 0.047, इसका आंसर आ रहा है -1.3279, ठीक है। आगे देखिए लॉग 0.0876, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास लॉग 0.0876, इसका आंसर आ रहा है -1.0574। अभी तो देखेंगे दोबारा, लॉग 0.00354, अभी तो पुट करेंगे 0.0000354, हमारे पास आंसर आ जाएगा -3.4509, ठीक है। एक दफा बुक के पीछे से आंसर टैली कर ले, आपका अगर इधर तक भी आंसर ठीक आ गया है तो आपका आंसर ठीक है जी, अगर 9 से 8 हो रहा है तो वो उसकी वैल्यू की खैर होती है इतनी की। एक दफा आप भी देख लेते हैं पीछे से आंसर सबके ठीक है। ठीक है, आगे देखेंगे जी, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है इफ लोगैरिथम
3.177 इज इक्वल टू 0.5019। कहते हैं ये अगर लोगैरिथम की वैल्यू ये है तो उसका log ये आ रहा है, देन फाइंड आपने फिर इन तीनों की से लॉग करके दे दिया है। अब हम पहले क्या करते हैं, सवाल को ही चेक कर लेते हैं। log 3.17 डाल के देखें आपकी वैल्यू ये वाली आती है, log 3.177, ठीक है, 0.5020 बिल्कुल 1 का फर्क आ रहा है, वो लोगैरिथम के टेबल में फर्क आता ही आता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब वो कुछ लोग कराते हैं इसको कैरेक्टरिस्टिक में कन्वर्ट कराकर फिर मैंटिसा से करते हैं। आपने उस लंबे क्वेश्चन में नहीं पढ़ना, आपने डायरेक्ट क्या करें, log 3177 लिखें, आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। आप वहां पे ये लिख दें 3.5020, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब दोबारा लो 31.77, क्या आंसर आ जाएगा 1.5020, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब दोबारा लो 0.03177, हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.4979। आपने कुछ भी नहीं करना, बस log दबाना है और उसके आगे जो जो वैल्यू वो लिख देनी है, आपके पास लोगैरिथम निकल आएगा। 4 है, इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें से हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। अब आपने एक बात हमेशा याद करनी है, अगर log के साथ x आ जाए और वो x की वैल्यू मालूम करे तो इसका मतलब इसमें हमने एंटी log लगाना है, ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, एंटी log लगाना है, ठीक है। अब एंटी log भी हमारे कैलकुलेटर से निकल आता है, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने कैलकुलेटर में शिफ्ट और फिर log का बटन दबा देना है। पहले आप सिंपल log मालूम करने के लिए log दबाते थे, लेकिन एंटी log दबाने के लिए शिफ्ट log दबा देना, फिर आपके कैलकुलेटर पे ऐसा साइन शो हो रहा है 10 और इसकी पावर इधर, ठीक है। अब आपने एंटी log निकालना है तो आपने शिफ्ट और log को दबा देना, ठीक है, फिर आपके पास ऐसी वैल्यू शो हो जाएगी, फिर आपने उसके अंदर ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ये वाली 0.056। दोबारा करते हैं, याद देखिए, शिफ्ट log 0.0065 इक्वल दबा के 1.0150 और यही हमारा आंसर है। x क्या आ गया, फिर x इक्वल आ गया 1.0150, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब दोबारा आगे देखें, शिफ्ट log इधर माइनस किया तो माइनस का साइन भी डालेंगे, -3.434 हमारे पास आंसर आ रहा है। ये आंसर इसमें आएगा, आपने इसे कन्वर्ट करना है, आपको आगे साइंटिफिक नोटेशन मैंने लिखा है 3681, ठीक है, इधर तक लिख के -10 की पावर जो भी होगी एंड पे आपने 4 वैल्यू लिख ली है और एंड वाली 10 की पावर -4 लिख लेनी है। अब इसको देखें कैसे करेंगे, x इक्वल, ठीक है, अब देखिए -4 पीछे लेके जाना है। अब यहां से पीछे मूव करें 368, ठीक है, 1 2 3, यहां से 1 2 3, यहां पे 4 आ गए, यहां पे पॉइंट लगाया आपने और ये 0 लगा दिया। ये देखें -4 था, यहां से -4 पीछे जाएं, 3 0 लगाए, ये देखें यहां से 1 2 3 4, ये देखें इसकी ट्रिक है, यहां पे -4 आ रहा है, आपको क्या यहां पे पॉइंट है, ठीक है। अब आपने 1 पीछे है तो अब आपने 1 माइनस करके जितने भी हो गए 1 माइनस किया, कितना रह गया 3, आपने 3 0 लगा देना है, 3 0 लगा के उसके बाद पॉइंट लगा देना है। अब फिर आप मूव करेंगे यहां से 1 2 3 4, फिर ये ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगी। आगे करके देखते हैं, फिर log 10 और log शिफ्ट log -2.0184, क्या है हमारे पास 9.5851, ठीक है।
और इसके एंड पे भी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 आ रहा है। वैल्यू बहुत लंबी है, आपने 2 to 3 या 4 तक लिख के आगे जो एंड पे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 आता है वो लिख लेना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x इक्वल, मैंने क्या कहा था, एक हम आगे तो हम क्या करेंगे 958 लिख के 958। अभी देखिए हम कितने जीरो लगाए थे, 2 1 2 3, ऑटोमेटिकली हम इधर पहुंच गए और हमने एक इससे पहले भी लगा दिया, पॉइंट इधर लगाया, जीरो लगाया और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सही करके लिख देता हूं, यहाँ पे पॉइंट आया, इससे पहले 0, x इक्वल, ठीक है जी। आगे लिखेंगे जी, दोबारा शिफ्ट लो 1.192, ठीक है। हमारे पास क्या आंसर आ गया, 15.559, ठीक है। अब log, देखिए हमारे पास आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, log x इज इक्वल 4.3561, ठीक है। अब हमने शिफ्ट log 4.3561, क्या आंसर आ गया हमारा, x इक्वल 22703। अब इसका पॉइंट आगे जाके आ रहा है, आपने सिर्फ इतनी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अब आगे देखें, फिर दोबारा शिफ्ट लो -1.5726, ये हमारे पास आ रहा है x इक्वल 0.02675। इसका आंसर एक दफा चेक कर लेते हैं पीछे से, -1.7561, इसका 4 है, 0.2765। मैंने क्वेश्चन को ये अरेंजमेंट चेंज की है, इसलिए आपको लग रहा है। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, पॉइंट के बाद आपने ये देखिए, ये पॉइंट है ना, इसके बाद आपने कोई 4 या 3 वैल्यू अज्यूम करनी है। अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके अंदर काफी लोग आ रहे हैं, आपने अगर एक वैल्यू की 4 की अगर पॉइंट के बाद वैल्यू ली है, तो दूसरे पॉइंट की भी आपने 4 ही लेनी है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। 2.3 भी आज हमारी खत्म होगी, अब हम कल 2.4 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह।